जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय धवन और हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत हो चुकी है तार तार। सुप्रीम कोर्ट ने हरकतें ही ऐसी करी है कि सुप्रीम कोर्ट की इज्जत तार तार हो चुकी है। क्या है पूरा मामला, इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट क्या औकात है सुप्रीम कोर्ट की हमारे आगे? सुप्रीम कोर्ट कोई सुप्रीम नहीं जो हम सुप्रीम कोर्ट की बात माने। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात बोल रही है देश की जनता। हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, पुलिस डिपार्टमेंट, ये सब इन बातों को बोल रहे हैं। ये मेरे शब्द नहीं, ये उन लोगों के शब्द है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इज्जत तार तार खुद ही करवा दी है, ठीक से काम ना करके, सही और गलत का सही डिसीजन ना लेकर। सुप्रीम कोर्ट की आज के समय में कोई भी इज्जत नहीं कर रहा है। उसका कारण, सबसे बड़ा कारण उसका ये हो रहा है कि निचली अदालतें अपनी मनमानी कर रही है, पुलिस डिपार्टमेंट अपनी मनमानी कर रहा है, हाई कोर्ट्स अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये सभी लोग जो कानून में बनाई गई चीज है, किसी भी चीज को ढंग से फॉलो नहीं कर रहे हैं। और इस चीज पर सुप्रीम कोर्ट कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है, जिसका नतीजा ये देखने को सामने आ रहा है कि अब कोई भी सुप्रीम कोर्ट की इज्जत नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई गाइडलाइंस जारी करता है, उस गाइडलाइंस को ना तो पुलिस डिपार्टमेंट फॉलो करने को राजी होता है, ना ही निचली अदालत फॉलो करने को राजी होती है, और ना ही हाई कोर्ट फॉलो करने को राजी होती है। और ये प्रैक्टिकली चीजें देखी गई है, और वो लोग तो इस चीज को जानते ही है जिन लोगों के कोर्ट केसेस कोर्ट कचहरियों में चल रहे हैं, जो कोर्ट में न्याय मांगने गए हैं, या फिर वो लोग जो झूठे मुकदमे में फंसा दिए गए थे, वो कोर्ट से रिलीफ मांगने गए हैं। वो लोग कोर्ट कचहरियों में ये चीज देख रहे हैं कि किस तरीके से उनके साथ हरासमेंट की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की किसी भी गाइडलाइंस को अदालतें फॉलो नहीं कर रही है, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। जो एक दोषी व्यक्ति है उसको सपोर्ट किया जा रहा है, निर्दोष व्यक्ति को तंग परेशान किया जा रहा है, न्याय नहीं दिया जा रहा, तारीख पे तारीख दी जा रही है और हरेसमेंट की जा रही है। वो सभी लोग जो कोर्ट कचहरियों के मुकदमे फेस कर रहे हैं अदालतों में, वो इस चीज को देख ही रहे हैं। और अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के कुछ एग्जाम्पलों की, तो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे देता हूं। किसान आंदोलन को लेकर जो अभी बॉर्डर जाम हुआ था अंबाला का, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस जारी हुई थी, लेकिन फॉलो ही नहीं की गई, ना मानी गई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी कर रखी है कुछ कानूनों में, जिसमें बिना नोटिस दिए गिरफ्तारी नहीं हो सकती, या कई ऐसे मामले जिनमें गिरफ्तारी बंद कर दी गई है, उनमें पुलिस वाले रिश्वत ले लेकर लोगों की गिरफ्तारियां कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की किसी भी गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हाई कोर्ट्स भी ये चीज कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के बार बार समझाने पर कोई भी हाई कोर्ट अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। जो चीज कानून में नहीं है उस चीज को चलाने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, अभी हाल फिलहाल में एक फर्नीचर मार्केट को लेकर भी गाइडलाइंस जारी की थी। पिछले साल ये गाइडलाइंस जारी हुई थी और 1 महीने का टाइम दिया था कि इस मार्केट को आप यहां से हटा लो, क्योंकि ये मार्केट इलीगल है। 1 साल हो गया, मार्केट नहीं हटी। इसी तरह जब भी सुप्रीम कोर्ट किसी केस में कोई गाइडलाइंस जारी करता है,
तो वो गाइडलाइंस जो होती है वो पूरे इंडिया के लिए होती है, लैंडमार्क गाइडलाइंस होती है। लेकिन उन्हीं गाइडलाइंस को जब कोई व्यक्ति अपने केस के अनुसार निचली अदालतों में लगाता है तो निचली अदालतें उन गाइडलाइंस को मानने से साफ साफ इनकार कर देती है और ये चीज मुंह पे बोल देती है कि हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट की किसी भी गाइडलाइंस को। और ये बात तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जज राजबीर शरावत जी ने पिछले साल रिटर्न में लिख के भी बोल दी थी एक मामले में कि सुप्रीम कोर्ट कोई सुप्रीम नहीं है जो हम सुप्रीम कोर्ट की बातों को माने। और उसके बाद क्या हुआ, उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब ने ये बात बोल के इस बात को टाल दिया कि हमें बहुत बुरा लगा कि हाई कोर्ट के जज ने इस तरह कहा कि सुप्रीम कोर्ट कोई सुप्रीम नहीं जो हम सुप्रीम कोर्ट की बात को माने। इतना ही नहीं, जब भी निचली अदालतें या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के किसी गाइडलाइंस को मानने से इनकार कर देती है तो सुप्रीम कोर्ट पता क्या करता है, हमने उन्हें फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, फटकार लगाता है छोड़ देता है, फटकार लगा देता है छोड़ देता है। उसका रिजल्ट देखने को क्या मिल रहा है कि वही हरकतें निचली अदालतों की, पुलिस डिपार्टमेंट की, हाई कोर्ट्स की सेम बनी हुई है, सब कुछ अभी तक सेम चल रहा है। वही बदतमीजी, कानून के नाम पर गुंडागर्दी, निर्दोष लोगों को परेशान करना, न्याय ना देना, तारीख पे तारीख देनी, अपने घर के बनाए हुए कानून चलाने और ऐसे ऐसे आदेश जारी करने जो बहुत ही गलत होते हैं। अदालतों की इन्हीं मनमानियों की वजह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोगों की मानसिक स्थिति खराब हो रही है जो कोर्ट में न्याय पाने के लिए जा रहे हैं, उनका घर परिवार बर्बाद हो रहा है, लोग सड़क पर आ रहे हैं, उनकी जिंदगी का समय जो सुनहरा समय होता है वो बर्बाद हो रहा है। लेकिन निचली अदालतों को और हाई कोर्ट्स को बिल्कुल भी शर्म नहीं। और उससे भी बड़ी बेशर्म हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट है जो फटकार लगाती है छोड़ देती है, फटकार लगाती है छोड़ देती है। जब तक सुप्रीम कोर्ट निचली अदालतों के और हाई कोर्ट्स के जजों के ऊपर लीगल एक्शन लेना चालू नहीं करेगी तब तक ये सब चीजें इसी तरह होती रहेगी। पहले तो निचली अदालतें और हाई कोर्ट्स कहती थी कि हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट की किसी गाइडलाइंस को, सुप्रीम कोर्ट कोई सुप्रीम नहीं जो हम सुप्रीम कोर्ट की बात को माने। अब आम जनता ने भी उनकी देखा दाखी में यही चीज बोलनी शुरू कर दी है कि हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट को, हमें न्याय चाहिए, हम कोर्ट में न्याय मांगने गए हैं, हमारे साथ अन्याय कर रही है अदालतें, हरेसमेंट कर रही है, इसीलिए अब हम सुप्रीम कोर्ट की किसी गाइडलाइंस को नहीं मानेंगे, अब हम अपने हिसाब से चलेंगे। और ये नतीजा है कि अब अपराध बढ़ रहे हैं। एक निर्दोष व्यक्ति जो न्याय पाने के लिए अदालत में गया है उसके साथ इतनी ज्यादा हरेसमेंट की जा रही है कि वो आम आदमी, वो निर्दोष व्यक्ति अपराधी बनने के लिए तैयार हो रहा है। वो निर्दोष व्यक्ति खुद से ये बात बोल रहा है कि अब मैं अपराध करूंगा, अदालतों ने मुझे न्याय नहीं देना, मैं खुद न्याय लूंगा। और इसका कारण सुप्रीम कोर्ट है जो फटकार लगाई छोड़ दी, फटकार लगाई छोड़ दी, इससे ज्यादा कुछ नहीं करती, सिर्फ फटकार लगा के छोड़ देती है, कोई भी लीगल एक्शन नहीं लेती इन जजों के ऊपर जो अपने जज होने का मिसयूज कर रहे हैं और गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। बहुत सारे आंदोलन भी हुए हैं इन घटिया कानूनों के खिलाफ जो हमारे देश में चलाए जा रहे हैं या अदालतों की जो गुंडागर्दी हमारे देश में चल रही है इन चीजों को लेकर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अंधी, गूंगी और बहरी बन के बैठी हुई है। अभी हाल फिलहाल में अतुल सुभाष वाला केस हुआ था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की एक जज ने ये बात बोली कि अतुल सुभाष का वकील ये ना कहे कि अतुल सुभाष ने उसकी पत्नी की वजह से आत्महत्या करी है, ये हम डिसाइड करेंगे कि अतुल सुभाष ने आत्महत्या क्यों करी है। तो ये तो हरकतें हैं इन लोगों की, तो हम क्या ही उम्मीद रख सकते हैं कि हमें कोर्ट कचहरियों में जाकर न्याय मिलेगा। बाकी दोस्तों, अगर आप भी कोर्ट कचहरियों के धक्के खा रहे हो किसी केस में न्याय पाने के लिए और आपको न्याय नहीं मिल रहा है, ऐसी ही गुंडागर्दी कोर्ट कचहरी में आपके साथ चल रही है, कोर्ट कचहरी आपके साथ हरेसमेंट कर रही है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना वी वांट जस्टिस।
बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।